यूएस इन वाशिंगटन डीसी यहाँ पे वाकई बर्फ कल 5-6 इंच पड़ी है। बसों के अंदर जो है भारतीय डायस्पोरा गया, उन्होंने उनको रिसीव करना था। मोदी जी ने इतने भीड़ में इतने देख के हमें पूछा कि अरे आप हमारे लिए इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं? That means a lot. देखिए हम ना, आप मोदी की अगर शख्सियत को आप देख लें, तीसरी दफा आए हैं। मोदी साहब इज नॉट एन ऑर्डिनरी लीडर, ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो कि कल से अमेरिका के दौरे पे होंगे, उनकी जो सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने जा रही है। ये जो चाबहार जो पोर्ट है ईरान में, जिसमें $400 मिलियन इन्वेस्ट किए हुए हैं हिंदुस्तान ने, तो अमेरिका ने उसको एग्जेम्प्ट किया हुआ है। भारत इज अ राइजिंग पावर। आप लोग अभी तक दूसरी दुनिया के टुकड़ों पे पल रहे हैं। एक तरफ आईएमएफ का गैर मुतवक्के दौरा और उसके ऊपर सवालात जन्म दे रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप ने खुद नरेंद्र मोदी को दावत दी थी। एक तस्वीर ये थी कि मोदी साहब बैठे थे जब उस समिट के अंदर, उनकी एक साइड पे मैक्रोन थे, जो चेयर थे उस समिट के, दूसरी साइड पे यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे। तो उससे पोजीशनिंग नजर आती है कि व्हाट इज पोजीशनिंग ऑफ मोदी, व्हाट इज द पोजीशनिंग ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी ने भी इसके बारे में बयान दे दिया है मंडे को। उनका कहना था कि वो अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रहे हैं। हमने 4 घंटे से एक पैर पे खड़े रह के तब किया है मोदी जी को थैंक यू बोलने को। एंड वंस अगेन थैंक यू मोदी जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वंदे हिंदुस्तान की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि भैया आपने वीडियो में देखा, अमेरिका में भी मोदी की गूंज हो रही है। जी हाँ दोस्तों, वाशिंगटन में जो है पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ है और इसको लेकर पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर आज सुबह अमेरिका पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी जैसे ही वाशिंगटन पहुंचे, वहां मौजूद भारतीयों के चेहरे से खुशी देखकर मोदी जो है खुश हो गए। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी वहां पर भव्य स्वागत हुआ है। कड़कड़ाती ठंड और बर्फबारी के बीच भारतीय मूल के लोग पहले से उनके स्वागत में वहाँ खड़े हुए थे। ये सभी लोग पीएम मोदी की एक झलक पाने को बेताब नजर आ रहे थे। दोस्तों, अमेरिका में पीएम मोदी के ग्रैंड वेलकम देखते ही पाकिस्तानियों के होश उड़ गए हैं। चलिए दोस्तों, हम इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आप भारत से हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखें। तो दोस्तों, चलिए हम देखते हैं कि आखिर पाकिस्तानी मीडिया का इस लेटेस्ट वीडियो पर आखिर क्या रिएक्शन होता है। तो चलिए दोस्तों, हम पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मोदी साहब लैंड कर चुके हैं व्हाइट हाउस में, I'm sorry, इन द यूएस इन वाशिंगटन डीसी यहाँ पे वाकई बर्फ कल 5-6 इंच पड़ी है। 2-3 बसों के अंदर जो है भारतीय डायस्पोरा गया, उन्होंने उनको रिसीव करना था। और उसके बाद उनका स्केड्यूल, कल उनकी मुलाकात होगी 4 बजे प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। मोदी साहब ने आने से पहले एक ट्वीट के जरिए बताया, एजेंडा डिक्लेयर करने की कोशिश की कि क्या बातें होंगी। उसमें 5 चीजें उन्होंने मेंशन की हैं: टेक्नोलॉजी, डिफेंस, ट्रेड, एनर्जी, सप्लाई, रेजिलियंस। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वीजा बात करेंगे, हम बात करेंगे माइग्रेशन की, चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो। मैं उस पर भी आने की कोशिश करता हूं। मोदी साहब की 5 मीटिंग्स हैं। मोदी कल उनका आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग के साथ कल डिनर होगा, प्राइवेट डिनर होस्ट किया जाएगा व्हाइट हाउस के अंदर। और उसके बाद 5 मीटिंग्स हैं, जिनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है इलान मस्क के साथ अलग मीटिंग करेंगे और वहां पे वो ना सिर्फ टेस्ला डिस्कस करेंगे, वो स्टार गेट जो यहाँ पे बनाया जा रहा है उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं इस वक्त वाशिंगटन डीसी के अंदर, एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है, अमेरिकन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, भारत की तरफ से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। भारत की तरफ से उनका जो एयर डिफेंस है, उनकी एयरफोर्स, उसके हवाले से उनकी डिमांड है कि वो F-35 एक्सपेक्ट करते हैं। अमेरिकन शायद F-35 ना दे, लेकिन F-10 तैयारे जो हैं वो शायद ऑफर की जाएं। 2 ऑप्शन हैं, अगर भारत ने एक्सेप्ट किया उसको तो ठीक है, वरना उनके पास ऑप्शन है U-57 तैयारे। पहले रशिया उनको नहीं देने के लिए तैयार था, लेकिन अब वो तैयार है देने के लिए। लेकिन क्या मोदी साहब या भारत डोनाल्ड ट्रंप को नाराज करके रशिया से तैयारी लेगा या नहीं देगा, ये क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद क्योंकि उनकी जरूरत इसलिए है कि आपको पता होना चाहिए कि 2 दिन पहले भी मध्य प्रदेश के अंदर एक जहाज के तैयारा गिरा है, जिसमें दोनों पायलट तो बच गए हैं, लेकिन तैयारा खराब हो गया। मोस्ट ऑफ द मिग तैयारे मिराज पुराने हो चुके हैं। अब इससे मैं अगली बल्कि बात मेंशन आपसे ये करना चाहूंगा कि तैयारे तो शायद कागजों में डोनाल्ड ट्रंप साहब बेच दें अमेरिका के, भारत के हाथ, लेकिन उन तैयारों को बनाएगा कौन? आपको ये पता होना चाहिए, तेजस तैयारों के इंजन का ऑर्डर अमेरिका को दिया गया था, लेकिन वो बहुत लेट है।
बहुत लेट है, नहीं दे पा रहे क्योंकि अमेरिका के अंदर अगली जनरेशन काम करने से इनकार हो चुकी है। 12 साल ओबामा साहब ने लगा के इनको गांजे पे लगाया था, मरवाना पी रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन कोई नहीं हो रही है। बिल्कुल आपको पता ही है जो हालात इस वक्त अमेरिका के अंदर चल रहे हैं। उससे आगे चलते हैं, जो एजेंडे पे जो मेजर चीजें सामने हैं मोदी साहब के, वो ट्रेड होगा जिसमें टैरिफ की बात की जाएगी, जो कि पहले ही आधा होमवर्क मोदी साहब भारत से करके आ रहे हैं। पिछले बजट के अंदर जो हार्ले डेविडसन, टेस्ला और कई गाड़ियों के ऊपर मेडिकल इक्विपमेंट के ऊपर टैक्सेस कम करके आ रहे हैं। दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, दे नो हाउ टू डील विद डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब की पता नहीं स्पीचें या उनकी पर्सनैलिटी को कितनी दफा उस पर रिसर्च करके आ रहे हैं। इंडियंस दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। तो टैरिफ की बात करेंगे। दूसरा, यहां से जो खरीदने की बात करेंगे अमेरिका से, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के नंबर 1, एक तो ही इज फेमस एज अ डील मेकर, जो लेते हैं कुछ देते हैं कुछ लेते हैं, और मोदी साहब इज रेडी फॉर दैट। मोदी साहब उनसे तेल लेने की बात करेंगे, LNG लेने की बात करेंगे। मोदी साहब के साथ कुछ इंडियन बिजनेसमैन आ रहे हैं जो LNG गैस के बारे में डील्स बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो मैं माइग्रेशन की बात कर रहा था, उसमें मोदी साहब की प्रायोरिटी के ऊपर H1B वीजा है। उसकी कैप जो है वो इस वक्त सबसे ज्यादा 85-87% जो है भारतीय उसको इस्तेमाल करते हैं। लेंगे देंगे क्या? माइग्रेशन की जब बात की जाएगी, यहाँ पे तकरीबन 95,000 इस वक्त इंडियन जेलों में है जो कि डिपोर्ट होने हैं। भारत उनको एक्सेप्ट करेगा, उनका खर्चा बर्दाश्त करेगा, उसके रिटर्न में कहेगा कि वीजा इजी किया जाए। इस वक्त भारत के अंदर जो वीजा लेने के लिए 400 दिन लगते हैं, डॉक्टर जयशंकर साहब कई दफा अपनी तकारीर में उसका जिक्र कर चुके हैं। मोदी साहब ये चाहेंगे कि भारत के अंदर वीजा इजी किया जाए और जो H1B वीजा है उस पर कैप कम हो और उसका सबसे ज्यादा फायदा भारतीय नजाद लोगों को होगा। ये रिटर्न में उसको देंगे। और मैं समझता हूं कि जिस तरह के इट्स अ बिग थिंग, ही इज अ फोर्थ लीडर, बट मोदी साहब इज द फर्स्ट लीडर हु हैज स्पोकन एट कांग्रेस ट्वाइस। मैं समझता हूं उनके पास ये टाइटल मौजूद है। दूसरा, एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि इस वक्त अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है इंटरनली। 60,000 से ज्यादा फेडरल एम्प्लॉयज जो है दे हैव रिजाइंड, एक्सेप्टेड द डील कि वो सितंबर अक्टूबर तक उनको तनख्वाहें मिलेंगी, वो अपने घर चले जाएंगे। कल आपको पता है, कल का सबसे बड़ा इशू ये था कि फीमा वालों ने $59 मिलियन इस लग्जरी होटल्स के लिए न्यूयॉर्क भेजे थे और 4 वो जो फेमा के एम्प्लॉयज थे इंक्लूडिंग ऑडिटर जनरल, उनको फायर कर